हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कविता पढ़ेंगे। हिंदी कविता जिसका नाम है नर हो ना निराश करो मन को। ये कविता हमें समझाता है ये हम है इंसान। नर यानी कि इंसान। इंसानों को कभी भी मन छोटा नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ कर सकते हैं। और भी यहाँ पे काफ़ी सारा तथ्य हमें समझाया गया है, तो चलिए इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं ये कविता के इस भाग में। इस कविता में कवि ने कर्म की महत्ता दर्शाते हुए मनुष्य को स्वाभिमान के साथ कर्म करने की प्रेरणा दी है। कर्मनिष्ठा मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। ईश्वर पथ प्रदर्शक बनकर आपकी सहायता करते हैं। ये आपको समझ में आ गया? कितना इजी तरीका से हमें समझाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या और हमें जानने को मिलेगा इस कविता में। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पे हमें समझाया गया है कि कुछ काम करो, ऐसा काम करो कि जग में आपका नाम हो। ऐसा काम इंसान को करना चाहिए। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, ये हमें जो जन्म मिला है ये किसी न किसी अर्थ से यानी किसी न किसी मतलब से ही मिला है। सबके जीवन का एक मकसद होता है, इसीलिए सबको को जीवन प्राप्ति होती है। समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो के ऐसा काम हमें करना चाहिए जो हमारा जीवन उस जगह में व्यर्थ ना हो, यानी गलत चीज़ों से बुरी आदतों से हमें बच कर रहना है। ये यहाँ पे बता रहे हैं। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। ऐसा कुछ करने बोला जा रहा है जो हमारे स्वास्थ्य से, हर चीज़ से हमें फ़ायदा दे। हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा ब्रेन अच्छा रहे, हमें दिमाग में प्रेशराइज ना हो, अपना तन मन शरीर सब कुछ स्वस्थ रख के हमें आगे काम करना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं नर हो, यानी कि हम नर यानी कि इंसान हैं हम। नर हो न निराश करो मन को। इंसान हो तो अपना मन को क्यों निराश करते हैं। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप करो प्रस्थ अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संभलो और सुयोग न जाए चला, मतलब कि ये जो समय हमें मिला है ये समय यदि चला जाएगा तो ये समय हमें दोबारा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए समय को हम समय को व्यर्थ ना जाए। समय हमारा उचित जगह पे, उचित समय पे, उचित काम के मार्गदर्शन पे हमें चलना पड़ेगा। समझो जग को ना निराश अपना, पथ अपना करो प्रस्थ अपना। यहाँ पे बोल रहा है कि जग को हमें भी समझना पड़ेगा और हमें अपना सारा जो थिंकिंग है, जो प्रोसेस है, जो हम लोग को करना है, संकल्प करके, निष्ठ संकल्प करके हमें आगे बढ़ना है। अखिलेश्वर और अवलंबन को, नर हो न निराश करो। अखिलेश्वर यानी हमें भगवान से प्रार्थना करना है। भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना काम को दृढ़ संकल्प बनाते हुए आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मरने पर गूंजेगी गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो ना तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पे बोल रहे हैं कि निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे। ऐसा काम करना है कि अपना नाम का गौरव बने। हम भी कुछ है और यह ध्यान रखें, हम भी कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, हमें कुछ अचीव करना है, यही सोच के आगे बढ़ते रहना है। मरने पर गूंजे गान रहे, मतलब कि हम यदि इस पृथ्वी पर नहीं रहे, पृथ्वी से हमारा मृत्यु हो जाए, तब पर भी हमारा नाम रहेगा
और हमारा हम सब के मन में हम बसे रहेंगे। इस तरीक़ा से इंसान को जग में अपना नाम बनाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, अपना उस मुकाम को हासिल करना चाहिए, बिना परेशान हुए, बिना तकलीफ, बिना शरीर को कष्ट दिए, बिना मन को छोटा किए, भगवान को आस्था रखते हुए, भगवान पे विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना है। सब जाए अभी पर मान हो। यदि कोई चला भी जाए तो घर वालों को, पूरा फैमिली वालों को मान रहे कि हमारा बंदा हमारा बच्चा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही भविष्य में जब बूढ़े हो जाते हैं तब तक नाम रहना चाहिए, मरने के बाद तक नाम रहना चाहिए इंसान को। कुछ हो ना तजो निज साधन को, नर हो ना निराश करो मन को। यदि आपके पास में कोई साधन नहीं है किसी चीज़ का तो आपको उसको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत कोशिश करना पड़ता है। उसके बाद में ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। यहाँ पे और भी 2 पैराग्राफ है, चलिए इसे हम समझ लेते हैं। आपको दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे बोला जा रहा है, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वंचित वस्तु विधान करे, तुम प्राप्त करो उनको ना हरो, फिर है किसका यह दोष कहो, समझो ना अब अलभय किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पे बोला जा रहा है, प्रभु ने तुमको कर दान किया, मतलब प्रभु ने हमें दान कर दिया, अपने पास से हमें पृथ्वी में भेजा। यहाँ पे हमें किसी भी चीज़ की मन चाही इच्छा, वंचित वस्तुधान, वंचित मतलब होता है मन चाही इच्छा, और वस्तुधान का मतलब होता है वस्तुओं की योजना। हमें अपने इच्छा अनुसार योजना बनाकर उस पे अमल करते हुए आगे बढ़ना है और बिना डरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ेगा पहले। इसके बाद हम लोग ये वाला पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, इसको हम लोग पढ़ते हैं। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जान हो तुम भी जगदीश के, सब है जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्यों उनके जन को, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस गौरव के तुम योग्य नहीं, मतलब ऐसा कुछ पृथ्वी पे नहीं है जो हम इंसान कर नहीं सकते हैं। हमें हर चीज़ के लिए उपयुक्त भगवान ने बनाकर ही भेजा है, हम सब कुछ कर सकते हैं। कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जान हो तुम भी जगदीश के। यहाँ पे बोला जा रहा है, ये बताते हैं कि हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है और हमारे साथ हमेशा भगवान रहते हैं, हमेशा ही भगवान रहते हैं। किसी चीज़ में हम लोग फंस जाए या परेशानी हो तो भगवान हमें हमेशा ही साथ देते हैं। स्टार्टिंग में तो हमें लगता है कि भगवान को हम लोग पूजा पाठ करें, भगवान हमें नहीं देख रहे हैं, पर भगवान सभी को देखते हैं। पर कुछ चीज़ें ज़रूरी भी होती है इंसान को झेलने के लिए, इसीलिए भगवान देखते सभी को है, सभी का हेल्प करते हैं। कभी निराश नहीं होना चाहिए मन को। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, नर हो न निराश करो मन को, कि हम मनुष्य हैं, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान सभी को ही योग्य बनाते हैं। किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आए तो उसे डरना नहीं है, उसको किस तरीक़े से हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इनके राइटर है मैथिली शरण गुप्ता। हम कवि के बारे में समझते हैं। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्ता। मैथिली शरण गुप्ता जी राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्ता इनको कहा जाता था। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 12 दिसंबर 1886 को हुआ था और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1984 को हुआ था।
हिंदी में प्रसिद्ध वो कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे बड़ी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। खड़ी बोली यानी कि अभी जो हम लोग जो बोल रहे हैं, जिस भाषा में बात कर रहे हैं, इसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। पहले ये भाषा में इतना इजी भी हम लोग को समझ में नहीं आता था कविता, वो थोड़ा सा कविता को घुमावदार शब्द में लिखा जाता था। ये वाला सिंपल, काफ़ी हद तक सिंपल है, जिसे हमें समझ में आए, इसे खड़ी बोली कहा जाता है। उन्हें इतिहास जगत में गद्य नाम से संबोधित भी किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती 1912 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसके कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय कवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। कितने महत्वपूर्ण इंसान है बताइए। इनका जन्म से ही कवि दिवस के रूप में हमारे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। आपको समझ में आया ये कविता और कवि जो लेखक हैं उनके बारे में भी। तो आपको यदि इस तरीक़ा का कविता हिंदी में, बंगाली में आपको समझना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।